हेलो फ्रेंड्स। आप मेरी वीडियो जो है लगातार देखते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा हट के वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज मैं एक आपको वैल्यूएशन से रिलेटेड एक वीडियो डाल रहा हूँ कि किस तरीके से आप एक अच्छे शेयर्स को ढूंढ सकते हैं। तो आज इस सेगमेंट के अंदर मैं अभी बात कर रहा हूँ आपके साथ फार्मा के सेगमेंट के साथ, और मैं इसी तरीके से जो और सेगमेंट्स हैं उनके साथ भी आपके जो है वीडियो शेयर करूंगा। तो आपके साथ जो भी मैं वीडियो शेयर करूंगा उनको आप ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आप एक अच्छे डिसीजंस को ले सकते हैं जब किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर के किसी शेयर्स में आप निवेश करना चाहते हैं। तो देखिएगा फार्मा के अंदर जो है भी काफ़ी अच्छी तेजी जो है पिछले 6 महीनों के दौरान जो है देखने के लिए बनी। और देखिएगा आप लोगों को हमने सबसे पहले मार्च के महीने के अंदर और अप्रैल के 15 तारीख तक जो है फार्मा के 6 शेयर्स जो है बताए थे। उसके बाद हमने 10 शेयर्स का प्रॉमिस आपको किया था, लेकिन उसके बाद मुझे खुद वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच लगने लगे, तो इसलिए मैंने जो बाकी जो 4 शेयर्स की वीडियो थी वो आपके साथ शेयर नहीं की। हालांकि देखिएगा शेयर मार्केट के अंदर कुछ भी असंभव नहीं है, तो वैल्यूएशंस जो है अभी भी जो है हम मुझे अभी फार्मा के जो वैल्यूएशंस है वो रीजनेबल नहीं लगते, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ें नहीं नज़र आ रही हमें कि जिससे कि फार्मा के अंदर एक अच्छी तेजी जो है सस्टेनेबल बेसिस पर एक लंबे टाइम तक बनी रहेगी। तो ये अभी भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, तो लेकिन फिर भी क्योंकि फार्मा के अंदर कुछ जो शेयर्स हैं वो भी लाइमलाइट में है, और जो टेक्निकल चार्ट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सभी फार्मा कंपनीज के एक्सेप्ट फ्यू। तो कल हालांकि लुपिन के शेयर्स से जो है उम्मीदें थी, वैसे रिजल्ट उसके नहीं आए उसके, और उसी वजह से लुपिन के शेयर्स में एक अच्छी गिरावट भी जो कल देखने के लिए मिली। और यहाँ पर इस एनालिसिस के अंदर मैं कुछ चीज़ें भी आपको बताऊंगा और उनके मतलब भी आपको समझाऊंगा, और उसके बाद ही जो है पूरा एनालिसिस हम करेंगे। तो देखिएगा मैं सबसे पहली बात आपके साथ करूंगा प्राइस टू बुक वैल्यू। देखिएगा बुक वैल्यू फार्मा कंपनी के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि बुक वैल्यू का मतलब है कि जो बैलेंस शीट के अंदर कीमत है उसके मुकाबले में शेयर्स की कितनी गुना कीमत है। मान लीजिएगा बैलेंस शीट के अंदर एक शेयर की कीमत है 20 रुपये और बाजार में उसका भाव चल रहा है 100 रुपये, तो इसका मतलब है प्राइस टू बुक वैल्यू 5 टाइम्स है, यानी कि आप 5 गुना पैसे आप उस शेयर को खरीदने के लिए दे रहे हैं। लेकिन अगर आप भी देखिएगा आपकी बैलेंस शीट में बुक वैल्यू है 20 रुपये और मार्केट में शेयर चल रहा है 200 रुपये का, तो इसका मतलब है कि 10 गुना जो है वैल्यू आप देने के लिए तैयार है। तो सीधी सी बात यह है कि जब आप बैलेंस शीट से ज़्यादा कीमत देते हैं तो सबसे पहली बात जो बैलेंस शीट की बुक वैल्यू है, हालांकि वो एक वैल्यूएशंस के लिक्विडेशन कंसेप्ट को प्रिंसिपल को जो है फॉलो करती है। मान लीजिए अगर कंपनी बंद हो जाए तो कितना पैसा जो है रिलाइज हो सकता है। तो अल्टीमेटली जो लोअर बुक वैल्यू जो होती हैं शेयर्स की वो जो है कंफर्ट देती है। तो अक्सर ये देखने के लिए भी मिला है, और जो बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं और जो बड़े विद्वान रहे हैं स्टॉक मार्केट के, उन्होंने भी इस बात की है कि जो प्राइस टू बुक वैल्यू जो रेशियोज होती है वो जितनी कम होती है उतना बढ़िया होता है, क्योंकि जब एडवर्स सिचुएशन स्टॉक मार्केट के अंदर आती है तो उन शेयर्स की प्राइस जो है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं होते। और रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि जो बैलेंस शीट कीमत है उस कीमत तक तो आप उसको रिलाइज ही कर लेंगे। तो देखिएगा प्राइस टू बुक वैल्यू जितना कम होता है उतना बेहतर होता है। तो आइएगा मैं कुछ कंपनीज की प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करता हूँ कि, और यहाँ पे हम निकालने की कोशिश करते हैं कि सबसे महंगी प्राइस टू बुक वैल्यू कौन सी है। तो देखिएगा जैसा कि आप देखेंगे कि इस पूरे चार्ट के अंदर हमने कुछ फार्मा कंपनीज के जो शेयर्स के नाम है वो लिखे हुए हैं। तो ये जो भी फार्मा कंपनीज हैं ये इसमें है लुपिन, सिप्ला, डॉक्टर रेडीज लैब है, डिवीज लैब है, सन फार्मा है, टोरेंट फार्मा है, औरोबिंदो फार्मा है, एल्केम लैब है, एलेम्बिक फार्मा है, अजंता फार्मा है और ग्लेन मार्क है। तो मेजर जो फार्मा कंपनीज है वो ली हैं। हालांकि इसके अलावा भी कुछ और फार्मा कंपनीज मेजर हैं, लेकिन वो यहाँ पे मैंने वो डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूँ। तो मैं इन जो 11 कंपनीज हैं इनमें से आपके साथ बात करूंगा। तो देखिएगा सबसे महंगी वैल्यूएशन आज की डेट में डिवीज लैब की, और रीज़न ये था कि इसके जो प्रॉफिट्स थे वो पीछे काफ़ी अच्छे बढ़ते हुए नजर आए, तो ये सबसे महंगा शेयर था। तो अल्टीमेटली ये 11वें नंबर पर आती है अगर आप इसको रैंक में देखेंगे, तो हमें ये वैल्यूएशन वाइज सबसे महंगी कंपनी मिल रही है आज। तो अब देखिएगा इसके बाद जो दूसरी सबसे महंगी कंपनी है, अगर हम उसकी बात करें तो दूसरी सबसे महंगी कंपनी आपको नजर आ रही है टोरेंट फार्मा। तो अगर आप इसको नंबर देंगे 10, यानी कि ये सबसे महंगी वैल्यूएशन पर है। उसके बाद इससे सस्ती वैल्यूएशन पर कौन सा शेयर मिल रहा है, तो आप देखिएगा इसके अंदर जो है 5.41, 5.64 और 5.38 पे 3 कंपनियां हैं। तो अगर आप बात करेंगे तो ये आपकी आ गई है 9 पे, ये आ गई है आपकी 8 पे, और ये आ गई है 7 पे। उसके बाद अगर प्राइस टू बुक वैल्यू के बाद 7 के बाद अगर हम बात करें तो 7 के बाद किसकी बात बारी आ रही है 6 पे। तो 6 के अंदर देखिएगा ये आ गई है 4.73। उसके बाद देखिएगा कि अगर हम 5 पे आते हैं तो 5 पे हमारा नंबर आता है ये सिप्ला का, और ये आ गया 4, और ये आ गया आपका सॉरी ये आपका हाँ आ गया 4, और ये आपका आ गया 3, और ये आ गया 2, और ये आ गया 1। तो
तो आप देखिएगा सबसे सस्ती कंपनी कौन सी है प्राइस टू बुक वैल्यू में, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सबसे सस्ती है ग्लेनमार्क। अगर वैल्यूएशंस वाइज प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो ये शेयर सबसे बढ़िया प्राइस टू बुक वैल्यू पर हमें नजर आ रहा है ग्लेनमार्क। अगर नंबर 2 पे देखें कि जो हमें सस्ती वैल्यूएशंस पे जो शेयर्स मिल रहे हैं, तो नंबर 2 पर वो है सन फार्मा। तो वो है हमारे पास सन फार्मा नंबर 2 पे। इसी तरीके से अगर प्राइस टू बुक वैल्यू पे तीसरे नंबर पर अगर हम कंपनी देखें तो कौन सी मिल रही है हमें, तो तीसरे नंबर पर हमें मिली है ओरो फार्मा, औरोबिंदो फार्मा। और 4 नंबर पर अगर हम बात करें तो कंपनी हमें जो मिल रही है 4 नंबर पे वो है लुपिन। इसके हालांकि रिजल्ट खराब थे। तो देखिएगा प्राइस टू बुक वैल्यू में ये कंपनियां सस्ती क्यों मिल रही हैं, ये भी इसके पीछे भी एक राज होता है। राज ये होता है कि इन कंपनीज के हाल फिलहाल में प्रॉफिट अच्छे नहीं आ रहे होंगे, तो जो वैल्यूएशंस होती हैं वो दूसरे तरीके से होती हैं, जो होती हैं अर्निंग के बेस पे, यानी कि पी रेशियो के बेस पर और मार्जिन्स के बेस पे। तो दो इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं, जिसके अंदर एक मार्जिन्स रेशियो है और दूसरी है प्राइस अर्निंग रेशियो। तो मैं पहले मार्जिन्स की बात करूंगा। देखिए मार्जिन्स के अंदर दो मार्जिन्स जो है काफी पॉपुलर है। एक मार्जिन है जिसको हम बोलते हैं ईबीटा मार्जिन। ईबीटा मार्जिन यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स। ईबीटा मार्जिन्स का मतलब है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन अलाउंसेस। तो ये वो कोर अर्निंग है जो वास्तव में कैश में बिजनेस की प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी से कमाई गई है। और दूसरा जो इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है वो ईबीटा मार्जिन्स पे ध्यान देना होता है, और उसके अलावा कि वो वास्तव में अगर नेट रिजल्ट देखना चाहते हो तो नेट प्रॉफिट के कितने मार्जिन्स हैं, यानी कि सेल के मुकाबले में कितना परसेंट जो है आपके हाथ में प्रॉफिट बचता है। तो जिन कंपनीज के लॉस हैं उनके तो प्रॉफिट बचेंगे ही नहीं। तो अल्टीमेटली इसके अंदर हार कौन गया, लुपिन तो हार ही गया, इसमें तो खत्म ही कर दो क्योंकि वो लॉस में। अब अगर इसी के अंदर अगर हम बात करें मार्जिन्स में नंबर 1 कौन है, तो मार्जिन्स में देखिएगा लीडर है डिवीज लैब। मार्जिन्स में नंबर 1 कौन है, डिवीज लैब। तो डिवीज लैब मार्जिन के अंदर 1 नंबर पे है। अगर उसके बाद मार्जिन्स किसी और कंपनी के देखें कि ये सबसे अच्छे मार्जिन्स किसके हैं, तो 18% पे जो मार्जिन्स है वो अजंता फार्मा के, वो किसके, अजंता फार्मा के। तो 2 नंबर पर आ गए, सॉरी 3 नंबर पर है। 2 नंबर पर है आपके एलेंबिक फार्मा के, और 3 नंबर पर किसके हैं, अजंता फार्मा के। अगर 4 नंबर पे अगर हम मार्जिन्स देखें तो कौन सी कंपनी के, टोरेंट फार्म। और 5 नंबर पे देखें तो डॉक्टर रेड्डीज। और आप देखिएगा मार्केट के अंदर, मैं अब आपको मार्केट की बातें बताता हूं, ध्यान से समझिएगा, मार्केट से रिलेटेड बात बता रहा हूं। आज की डेट में मार्केट केवल और केवल मार्जिन्स पर बात कर रही है, क्योंकि कहां मार्जिन्स आ रहे हैं, उन कंपनीज की पी रेशियो भी ज्यादा है। तो आप देखिएगा सबसे ज्यादा पी रेशियो जो है वो उन कंपनीज की है जहां पर कि आज की डेट में मार्जिन्स जबरदस्त आ रहे हैं। तो देखिएगा जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि पी रेशियो क्या होती है, तो पी रेशियो आपको ये बताती है कि शेयर कितना महंगा मिल रहा है बाजार में अर्निंग के मुकाबले में। तो लोग कम अर्निंग के ऊपर भी ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हैं। क्यों, क्योंकि उनके मार्जिन्स ज्यादा हैं और उनको ये उम्मीद है कि ये जो मार्जिन्स ज्यादा हैं, अगर ये मार्जिन्स लंबे समय से ज्यादा बने रहेंगे तो बिजनेस में ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो ये देखिएगा, इसीलिए आप देखिएगा आपको पी रेशो किसकी ज़्यादा मिल रही है, आपको देखिए 53.69 की पी रेशो पर आपको डिवीज लैब का शेयर मिल रहा है। तो आप देखिएगा डिवीज लैब किन मेरिट पर मिल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू में तो वो नेगेटिव है क्योंकि वो 10 टाइम्स है, लेकिन अर्निंग के बेस पे, यानी कि अगर आप अर्निंग पे यानी कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे बात करोगे तो ये काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अगर 2 नंबर पे जो हमारा शेयर है एलेंबिक फार्मा, अगर उसकी बात करें जो मार्जिन्स के अंदर है, तो उसकी वैल्यूएशंस देखिएगा 21.15 है। अब देखिए मार्जिन्स में जरा सा फर्क है, मार्जिन्स में जरा सा फर्क है एलेंबिक फार्मा से, केवल 4% का, और पी रेशियो के अंदर जो है 21.15 आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो शेयर है एलेंबिक फार्मा आज की डेट में बेहतर है किससे, डिवीज लैब से। यानी कि डिवीज लैब कंपनी अच्छी है, लेकिन जिन प्राइसेस पर चल रहा है उस हिसाब से वैल्यूएशंस महंगी है। तो उसके मुकाबले में अगर सस्ते की बात करें हम तो कितना बनता है, तो देखिएगा अगर हम इसको 53.69 के अगर इसकी जो पी रेशियो है, अगर हम उसको डिवाइड करें 24.62 से, तो यहाँ पे एक रेशियो निकल कर आती है, यानी कि पी रेशियो टू नेट मार्जिन्स। तो ये जो रेशियोज आ रही है ये करीबन करीबन जो है 3 के टाइम्स के आसपास आ रही है, लेकिन ये जो रेशियोज है ये देखिएगा 1 के आसपास आ रही है, 1 पॉइंट समथिंग। तो इसलिए जो ये 1 की रेशियो आ रही है, ये हमारे को यहाँ पे एलेंबिक फार्मा जो है बेहतर शेयर लग रहा है। और ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको 6 शेयर डिस्कस किए थे उनमें ये एलेंबिक फार्मा भी एक शामिल था। उसके बाद देखिएगा अजंता फार्मा। अजंता फार्मा 3 नंबर पर है और उसकी पी रेशियो 29.48 है। तो इसको ज़्यादा पी मिल रही है कम मार्जिन होने पे भी। तो इसके मुकाबले भी कंपेयर करोगे तो एलेंबिक का मार्जिन जो है अजंता फार्मा से ज़्यादा है,
और पी रेशो बेचारे की कम है, उसको वैल्यूएशन कम मिल रही है। तो यहां पे एलेंबिक फार्मा जो है इन दोनों कंपनी से कंपेयर करने पे भी जो है इनसे बेटर है। इसी तरीके से टोरेंट फार्मा का भी मार्जिन देखिएगा 13.99 है और पी रेशो 44% है। तो ये भी जो कंपनी है इससे महंगी मिल रही है, क्योंकि ये भी आप देखेंगे तो 2.44 डिवाइडेड बाय 4। तो ये मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ जो आप घर पे भी कर सकते हैं आराम से बैठ के, तो उस केसेस में। और डॉक्टर रेड्डीज का जो है नेट मार्जिन 0.33 है और जो कि अभी पी रेशियो पे मिल रही है। हालांकि देखिए इसमें एडजस्टेड नहीं है ये फिगर जो अभी, क्योंकि 2 क्वार्टर से जो है अभी जो रिजल्ट अच्छा है, तो इसमें लास्ट क्वार्टर एडजस्ट नहीं है ये, तो इसकी वजह से आपको ये थोड़ा खराब दिख रहा है। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज के भी जो मार्जिन है वो करीबन 12-13% के आसपास है। तो देखिएगा डॉक्टर रेड्डीज क्योंकि पहले अच्छा नहीं कर रहा था, तो इसको भी देखो पी रेशियो भी ऊपर की मिलने लगी। तो अगर हमने यहाँ पे पांचों शेयर्स में से अगर वैल्यूएशंस वाइज देखें तो हमें जो सबसे बढ़िया शेयर लगा वो मिला एलेंबिक फार्मा। अब एलेंबिक फार्मा की बुक वैल्यू पर जाएं तो बुक वैल्यू कौन से नंबर पर आ रही थी, तो अब एलेंबिक फार्मा की बुक वैल्यू आ रही थी 90वें नंबर पर, यानी कि जो है ये भी काफ़ी महंगी वैल्यूएशंस पर है। लेकिन इसके मुकाबले में जो 11 नंबर पर है, 10 नंबर पर है, और जो है 8 नंबर वाला और 7 नंबर वाले भी इसके आसपास ही है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। तो एलेंबिक फार्मा जो है यहाँ पर एक जो है कंफर्ट दे रहा है वैल्यूएशंस वाइज इनके मुकाबले में। इसके बाद एक और मेजरमेंट होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी में सबसे अच्छा कौन कर रहा है ये भी देख सकते हैं आप। तो देखिएगा रिटर्न ऑन इक्विटी में जो अच्छा दे रहा है यहाँ पे, जिसकी मतलब आपको जो पैसा उन्होंने लगा रखा है उस पर कितनी रिटर्न आ रही है। लेकिन देखिएगा ये एक मिसलीडिंग कैंडिडेट बन जाता है। रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि जो रिटर्न ऑन इक्विटी निकलती है वो बैलेंस शीट वैल्यू पर निकलती है, और जो प्राइस अर्निंग रेशो है उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, यानी कि जो पी रेशो अगर उसकी ज़्यादा है। तो देखिएगा रिटर्न ऑन इक्विटी को अगर आप नेट में निकालें, अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी को नेट में निकालें, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। कि अगर आप पी रेशो जो आपको दी हुई है, जो आपको पी रेशो है उसको आप, इसका मतलब है आप 35 टाइम्स पैसा दे रहे हो, तो अगर आप 10 को 35 से लेके 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 10% निकाल रहे हो लेकिन 35 गुना पैसा दे रहे हो, तो ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए। इसको इसके कंपैरिजन में जो है कैलकुलेट करना चाहिए, जिससे कि जहां पे सबसे ज़्यादा आ रही हो वो सबसे बेटर होता है। लेकिन जो है मार्केट इस वैल्यूएशंस को यूज़ नहीं करती है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूएशंस है इसमें तो एब्सोल्यूट टर्म में देखा जाता है कि किसकी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है। तो आप यहाँ देखिएगा एल्केम लैब जो है 23% की रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है, एलेंबिक फार्मा 31.52 की। आप यहाँ पे देखिएगा किसी भी कंपनी के अंदर अगर रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे ज़्यादा है तो एक नंबर पर एलेंबिक फार्मा है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से भी कौन सा शेयर बढ़िया बनता है, एलेंबिक फार्मा। अब इसी तरीके से अगर हम देखें इसके बाद कौन सी आ रही है कि जो जिसके मार्जिन अच्छे हैं, तो टोरेंट फार्मा। और टोरेंट फार्मा की बुक वैल्यू हालांकि बहुत ज़्यादा है, लेकिन मार्जिन की बात करें तो 13.99 के मार्जिन हैं, तो मार्जिन भी ठीक है लेकिन इसके मुकाबले में नहीं है। इसी तरीके से तो ये वैल्यूएशंस भी आपको क्या लग रही हैं टोरेंट फार्मा की, तो टोरेंट फार्मा प्राइस टू बुक वैल्यू में महंगा है, लिक्विडेशन कंसेप्ट को छोड़ दें तो दूसरा जो है टोरेंट फार्मा का जो शेयर है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है वैल्यूएशंस के हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि मार्जिन भी अच्छे हैं और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है। इसके बाद अगर हम बात करें एल्केम लैब की, तो एल्केम लैब के मार्जिन भी 16% है और 23%, तो एल्केम भी यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो अगर आप यहाँ पर बात करें इन वैल्यूएशंस वाइज, अगर आप लिक्विडेशन को भी साथ रखें तो देखिएगा यहाँ पर अगर आप लिक्विडेशन प्रिंसिपल को देखें तो आपको ग्लेनमार्क, सन फार्मा, अरविंदो और लुपिन जो है चारों में कंफर्ट है। अब बात ये करते हैं कि ये तीन जो शेयर्स हमने निकाले एलेंबिक, टोरेंट और एल्केम, ये इनकम के बेस पर आज की डेट में अंडर वैल्यूड शेयर्स है अगर बाकी फार्मा से। हालांकि मुझे तो पूरा फार्मा ही अभी थोड़ा महंगा लग रहा है, लेकिन अभी की अगर फिलहाल की बात करें तो इनके अंदर जो है तीनों में ये जो है शेयर्स बाकी फार्मा कंपनीज के मुकाबले में अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अभी एक पॉइंट और अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो ध्यान से समझिएगा, वो पॉइंट क्या है। देखिएगा वैसे अगर आप टीवी देखेंगे तो आपको डीवीज लैब और डॉक्टर रेड्डीज की ही बात होती रहेगी, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज महंगे हो चुके हैं। मैं आपको सीधी सी बात बताऊंगा, तो जो शेयर चलता है टीवी के अंदर उसकी ही बात सबसे ज़्यादा होती है। हालांकि इन शेयर्स में भी अच्छी तेजी जो है पिछले हफ्ते देखने के लिए मिली, एलेंबिक में भी, टोरेंट में भी और एल्केम में भी। अब अगर हम यहीं पर अगर हम बात करें कि भाई साहब सन फार्मा की तो हालत ही बिल्कुल ख़राब है पी वगैरह के हिसाब से, तो यहाँ पे इसमें जो है अभी फिलहाल दम नहीं लगता है। रिजल्ट के बेसिस में इसमें जो है कोई भी अभी देखिएगा ना तो इतनी बड़ी तेजी आई जितनी बाकी फार्मा में आई, रीज़न है परफॉर्मेंस खराब है। सिमिलरली लुपिन के अंदर भी आपको जो है प्रॉब्लम दिखी, तो और प्राइस टू बुक वैल्यू के बेस पर आप शेयर लेंगे नहीं, तो ये शेयर भी यहाँ से हट गया। हालांकि अगर इसमें फ्यूचर में इंप्रूवमेंट आती है तो बात अलग है। उसके बाद जो है यहीं पर अगर आप देखना शुरू करें और अगर रेशोज़ को अगर हम देखें
तो डिवीज लैब के मार्जिन के मुकाबले में शेयर बड़ा महंगा लग रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन कितनी है, पी रेशो इतनी ज़्यादा हो गई है, प्राइस टू बुक वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई है। अब हम एक शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं, वो है अरोविंदो फार्मा। तो आप देखिएगा रिटर्न ऑन इक्विटी भी 18.53 है और 12.21 के मार्जिन हैं, और इसमें देखिएगा पिछले 2 क्वार्टर में जो है इंप्रूवमेंट हुई है। तो अगर यहाँ पर भी आप बात करेंगे तो इस शेयर्स के अंदर भी अरविंदो फार्मा क्योंकि अभी हाई चल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे भी प्राइस करेक्शन होती है तो प्राइस टू बुक वैल्यू बड़ा कंफर्टेबल है, इसका अभी भी 3 टाइम्स की प्राइस टू बुक वैल्यू पे है। तो यहाँ पर जो अरविंदो फार्मा हमने निकाला था वो मार्जिन के बेसिस पे भी कंफर्टेबल है। तो देखिएगा यहाँ पे 4 शेयर सबसे बढ़िया निकल कर आ रहे हैं वैल्यूएशंस में, वो आ रहे हैं एलेम्बिक, टोरेंट और एल्केम। और अरविंदो की बुक वैल्यू और अर्निंग दोनों का एनालिसिस करें तो भी आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये शेयर जो है कंफर्ट जो है वो दे रहे हैं। तो देखिएगा मैं अपनी बात जो है यहीं पर जो है समाप्त कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो है एनालिसिस कर सकते हैं, और भी एनालिसिस के जो तरीके हैं वो मैं आपको आगे वीडियोस में बताता रहूँगा कि किस तरीके से आप अच्छे शेयर को ढूंढ सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि क्योंकि जो शेयर मार्केट में जो लाइमलाइट में जो शेयर्स होते हैं वो जनरली वो होते हैं जिनकी अभी रिजल्ट अच्छा आ रहा होता है। तो अल्टीमेटली आप इसके लिए जो है पीछे की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बट आप क्विक जो कंपैरिजन करना चाहें तो उसके लिए मैंने आपको ये जो है एनालिसिस करके दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।